हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो चलिए बने रहिए। आप सबको दिखाती हूं कहाँ मुझे जाना, क्या क्या हमने किया है। आज इसी ब्लॉग में यही सारी चीज़ें रहेंगी। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ कि हाँ, हमको ब्लॉग डालना चाहिए, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्लॉग डालिए। चलिए बने रहिए, आप दिखाते हैं। आज दोपहर के खाने में हमने बनाया है कुल्फ़ा, चावल, रोटी। और एक कमेंट्स और आया था, तो दीदी ये कुल्फ़ा क्या होता है। तो बहन, ये कुल्फ़ा हरी सब्जी होती है, और जैसे पालक दाल बनता है वैसे ही बनता है कुल्फ़ा भी, और खाने में भी टेस्टी लगता है। इधर हमारे बर्तन पड़े, दोपहर में मैंने चाय बनाकर पी थी, तो ये भी पड़े हुए हैं। सारे बर्तन धुल उल के तैयार होके मैं चली गई अपने फ्रेंड के साथ पार्क में। इसका जो बीच का वीडियो था वो कहीं खो गया है, तो वो मेरा वीडियो खो गया, तो मैं सीधा पार्क में ही आ गई, रास्ते का आया ही नहीं है। फिर यहाँ देखी तो दूसरी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी गाइस, तो वो फ्रेंड मेरी आ नहीं पाई थी और जाम में फंस गई थी, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर यहाँ देखी तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। 2 साल पहले आई थी तो इस थोड़ा सा चीज़ें कम थी, अब यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने कहा चलिए, जब तक वो आ नहीं रही हैं तो मैं अब सारी चीज़ें यहाँ शूट कर लेती हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं। यहाँ इतना पास में रह के गाइस मेरा आना जाना नहीं हो पाता है, और हमने कहा चलिए आज अपने लिए भी समय निकाला जाए। तो हम लोग फ्रेंड जो हैं हमारी, ये लोग आपस में हम लोग कभी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, हस्बैंड हैं जॉब पे जाते हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर गाइस यहाँ पे आई तो अभी शुरुआत थी, ये शाम के 4 बजे खुलता है, तो अभी सब लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो हमने कहा चलिए, अभी यहाँ देखिए भीड़ उतनी नहीं है। शाम के समय थोड़ा सा जैसे ही 5 साढ़े 5 होकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और 1 जनवरी के दिन मेरी फ्रेंड बता रही थी, वो आई थी, वो बता रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और बहुत बड़ा पार्क है, ऐसा नहीं कि छोटा है, और यहाँ के हिसाब से बड़ा है। इधर देख लीजिए, बहुत अच्छा नज़ारा था। गर्मी बहुत तेज़ थी, लेकिन ये जो हवा, शाम की हवा चल रही थी, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अगर हवा ना चलती तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने से लथपथ हो गए थे हम लोग। यहाँ इधर सामने देखिए कटहल का पेड़ है। मैं सोची कटहल का पेड़ एक पेड़ नहीं, सॉरी गाइस, कटहली तोड़ लेती हूँ तो इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी लेने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मुझे सब्ज़ी भी लेना है, और बच्चों का क्या है, लोअर वगैरह लेना है। इसीलिए मैं निकली थी घर से, और मेरी फ्रेंड जो बैठी है और दूसरी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जब सब लोग एक साथ बैठेंगे और बातें करेंगे, एक साथ घूमेंगे, तभी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये सारा आम का पेड़ यहाँ पे है सारा। मतलब बचपन की याद आ गई, इतना बड़ा आम का बगीचा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, और इसके अंदर भी हम जा सकते थे, लेकिन हम गए ही नहीं। आम तोड़ नहीं सकते, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, वहाँ घूम सकते हैं, रखवाली भी करते हैं आम की। और इधर फूल वगैरह जो है लगा है, ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये हरे हरे, ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। इधर आई तो देखी तो धूप थी, और बच्चे, कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल वगैरह बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। जिनको जो चीज़ें पसंद है अपना अपना कर रहे हैं। और हम ही लोग हैं जो बहुत कम कम समय में यहाँ मतलब बहुत कम आते हैं, ये कहें बहुत कम आते हैं हम लोग। बाकी सब लोग जिसको टाइम मिल रहता है, वो हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाते हैं। ये देख लिए सारे आम के पेड़ हैं, और इसमें भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। और बचपन की याद आ गई गैस, कि हम लोग जब गांव में रहते थे तो आम का बगीचा ऐसे ही होते थे। और यहाँ भी पुराने पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कि सब नई नहीं है, पुराने से पुराने पेड़ हैं। यहाँ देखा तो बच्चे कुछ खोज रहे हैं, हमने पूछा भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं यहाँ खाना खोज रहे हैं। हमने कहा यहाँ खाना कौन सा मिल जाएगा भाई, यहाँ तो आम के पेड़ की पत्तियाँ मिलेंगी, वही खोज रहे हो क्या। तो गाइस ऐसा लग रहा था हम पुरानी पिक्चरों में आ गए। देखे होंगे कि आम का बगीचा ज़्यादातर पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं, और वहाँ घोड़े वगैरह रहते, तो वो चीज़ ना, वो सीन बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा ही यहाँ भी था,
ये देखिए ऊपर से गिरा है आम, कच्चा आम। तो हमने अपने बेटे से कहा कि इसको खा लीजिए, तो कह रहा गिरी हुई चीज़ नहीं खाएंगे, धूल मिट्टी लगी है। और हमारे समय में था गाइस, जब मैं छोटी थी तो जैसे आम नीचे पड़ा हुआ मिलता तो वो धूल लगी मिट्टी लगी, तब उस समय फ़र्क नहीं पड़ता था, खा लेते थे। इधर हमने मेरी फ्रेंड का बेटा है, मैंने उससे पूछा बेटा क्या ढूंढ रहे हो तो वो शर्मा गया क्योंकि बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। इसके बोले कि खाना, मेरा बेटा बोल रहा है खाना ढूंढ रहे थे, खाना मिला नहीं कुछ इधर मेरी दूसरी फ्रेंड आ गई है और ये भी हेलो हाय गाइस कह रही हैं। और गाइस बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद सब्जियाँ भी लेनी है, तो फिर हम लोग, और मैं तो कम, मेरी फ्रेंड बोलती हैं आप वीडियो शूट करो, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे बैठ के। फिर यही सारी चीज़ें हो रही थी, अपने अपने घर की बातें कि आज इतने काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक साथ मिले हैं। और यहाँ देखिए प्यास भी लग गई, बोतल वगैरह हम लोग पानी लेके जाते हैं, वहाँ पानी लेके ना जाते गाइस तो वहाँ जो टंकी थी उसका पानी ही ख़त्म हो गया, पानी टंकी का। फिर इधर देखी कि एक बेटी खड़ी हुई थी, झूले का इंतज़ार कर रही। तो जो तेज़ बच्चे हैं वो झूले पे बैठ गए, उतर ही नहीं रहे, आधा 1 घंटे से बेचारी ये खड़ी हुई थी। और इसकी मम्मी भी शायद मुझे आसपास दिख नहीं रही थी। मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि भाई आप लोग उतरिए, इस बच्ची को बैठने का भी मौका दीजिए। उधर सामने से देखिएगा एक बेटा आता है, वो भी आके जैसे ही बाहर निकलता है वो गिर जाता है बच्चे भी बच गया, वैसे बच गया। फिर इधर मेरी फ्रेंड जो है वो भी समझा रही कि बच्चे आप सब लोग उतर जाइए और किसी का भी मौका दीजिए झूला झूलने का। मेरा बच्चा तो झूलता ही नहीं है, पहले जिद करते थे, अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो गैस क्या बोलते हैं, इधर मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो भी शायद फ़ोटो वगैरह खींच रही थी, इधर खड़ी हुई है, ये देख लीजिए। ये अपनी बेटी खोज रही है कि कहाँ गई है, कि बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, कहीं इधर उधर होते हैं तो चोट लगने का डर लगता है। हम लोगों के साथ यही होता है। और घूमते घूमते हो गई शाम, और यहाँ से जाने के बाद गाइस बनाना है खाना, और खाना बनाने के बाद सुबह की भी तैयारी करनी है, इसलिए हम लोग जल्दी नहीं निकलते, इतना सारा काम रहता है, करके भी आए वापस जाएंगे तो करना भी है। फिर टहलते टहलते ये शाम हो गई, 7 बजने वाला, और यहाँ की जब लाइटिंग चालू हो गई तब बहुत प्यारा लग रहा था पार्क। और आप लोग एक बार मेरा वीडियो देखकर घूमने ज़रूर जाइएगा, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और जब भी जाइएगा 4:30-5 के लगभग जाइएगा, उस समय ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो इस समय धूप रहती है। और हमने कहा चलिए भाई बहुत सारा घर में काम भी है, अगर यहीं लेट हो जाएंगे तो घर का काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पतिदेव भी आने वाले थे, तो मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी थी। जैसे गेट से बाहर निकली तो यहाँ देखा टॉय वगैरह खिलौने बच्चों के लगे हुए थे। मेरी फ्रेंड की बेटी जो है जिद करने लगी, इनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बस इनकी फैमिली पूरी है, मेरे 2 बेटे हैं, और इन दोनों फ्रेंडों के एक बेटा एक बेटी है। और दूसरी फ्रेंड का, मेरा जो पिंक कलर का सूट पहनी, हल्का पिंक वाला, उनका बेटा नहीं आया हुआ था, वो कोचिंग गया था, नहीं शायद मैच खेलने गया था, ऐसा कुछ था। फिर इधर बाहर निकले, अपने बच्चे से बोला कुछ खाना पीना, बोला नहीं अभी कुछ नहीं खाना पीना है, बस पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है, क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। और गाइस आप सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप सबको मेरा ब्लॉग आई होप बहुत पसंद आएगा। उसके लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।